हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक्सा के E900 को इसके बड़े ब्रदर यानी एक्सा E900 प्रो से, जो इससे 1000 रुपये महंगा है। मैं जनरली लोगों को एक्सा E900 प्रो की तरफ जाने को कहता हूँ बिकॉज मेरे ख्याल से वो जो 1000-1200 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो टोटली वर्थ है। एंड इस वीडियो में उस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ चेक करने हैं तो हमने उनके रिव्यूज़ किए हुए प्रॉपर्ली, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके आपको डिटेल्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होगी तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। जो एक्सा E900 है उसका जनरली प्राइस आता है 2100, 2200 या कभी कभार सेल्स में 2000 तक आ जाता है। जो एक्सा E900 प्रो है वैसे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सस्ता था, लाइक 2700, 2800 रुपीज़ के आसपास, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो 3200-3300 का हो गया और कभी कभार बाय चांस सेल्स में वो 2900 तक आ जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा 900-1000 रुपये का जो डिफरेंस है वो मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल वर्थ इट है एक्सा E900 प्रो पे स्पेंड करना। एंड उसका सबसे पहला रीज़न है इसकी बिल्ड क्वालिटी। वैसे तो जो फ्रेम है दोनों हेडफोन्स को ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी जो वो योक यूज़ कर रहे हैं और जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है पेंट की क्वालिटी पर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन फिर भी जो स्टिचिंग की क्वालिटी है, चाहे अगर हम लोग हेडबैंड की बात करें तो एक्सा E900 प्रो में वो बहुत ज़्यादा बेटर है, जल्दी उसकी सिलाई नहीं निकलेगी टेक्निकली। एंड क्वालिटी से रिलेटेड एक और पॉइंट है इसके ईयर पैड्स, यानी जो ईयर पैड्स है, मैं सच बताऊँ अगर सब कुछ भी सेम होता ना, सिर्फ ईयर पैड्स अलग होते एक्सा E900 प्रो में, तब भी मैं इसको इजीली रेकमेंड कर सकता था बिकॉज जो ईयर पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट ये मतलब जो मैं Sennheiser HD 58X यूज़ करता हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रखे हैं फिलहाल। जो ईयर पैड्स की डेप्थ है या फिर लगा लीजिए सॉफ्टनेस है वो बहुत ज़्यादा है। एंड आइसोलेशन में भी इफेक्ट करता है। मैंने क्या चीज़ नोटिस की कि जो E900 प्रो है उसकी आइसोलेशन यानी जो बाहर की नॉइज़ है वो कम आती है, तो अगर आपको शांति में गेमिंग करनी पसंद है तो मतलब वो ज़्यादा बेटर रहता है। E900 के ईयर कुशंस बुरे नहीं है फॉर द प्राइस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वही बहुत ही बेसिक सा रफ सा मटेरियल यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपैरेटिवली। मतलब अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर E900 प्रो से मुकाबला करें तो E900 प्रो के हेड एक्चुअली ईयर कुशन से मैं कहूँगा कि 6-7 हज़ार 8 हज़ार के गेमिंग हेडफोन से भी बेटर हैं कुछ कंडीशंस में। अब जो अगला पॉइंट है मैं इसके बारे में 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों के ड्राइवर्स अलग है। ड्राइवर्स के मामले में जो E900 प्रो है उसकी साउंड एक्चुअली ज़्यादा क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेबल है। सच बताऊँ यहाँ पे अगर मैं सीधा कंप्यूटर पर लगा के गाना सुनने का पसंद करूँ या फिर म्यूज़िक सुनना पसंद करूँगा तो E900 पे करना पसंद करूँगा बिकॉज इसमें जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा मेलो है, या लगा लीजिए मतलब थोड़ी ज़्यादा स्मूथ साउंड है, मतलब आपके कानों में सीधा हार्शनेस नहीं फैलती। E900 प्रो के साथ क्या है कि इसके ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसको हल्का सा EQ करना बेटर रहता है बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा बेस आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैड्स इसके डैक की वजह से कि थोड़ा बेस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप सब कुछ इक्वल करके लाइक है ना EQ वगैरह करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली E900 प्रो ज़्यादा क्लियर सुनाई देता है। मतलब आपको ज़्यादातर गानों में फील होगा कि हाँ इसमें थोड़ी ज़्यादा साउंड में विड्थ है, मतलब ज़्यादा थोड़ा साउंड स्टेज हल्का सा बड़ा फील होता है, बहुत ही हल्का सा, लेकिन ज़रूर इफेक्ट आता है आपको। गेमिंग में दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब लाइक इट्स वेरी क्लियर, कोई भी आपको हेडशॉट्स वगैरह सुनने में या फिर साउंड फुटस्टेप्स वगैरह सुनने में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन म्यूजिक में ज़्यादा डिफरेंस आपको सुनाई देता है। E900 प्रो टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा सुपीरियर है। अब जैसे एक एडवांटेज है E900 प्रो के साथ कि ये डिजिटल हेडफोन है, यानी एक USB कनेक्शन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं माइक को USB कनेक्शन के साथ यूज़ करूँ तो उसमें साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है या क्लीनर है। मतलब साउंड तो वैसे सिमिलर ही है, लेकिन जो क्लैरिटी है ना साउंड में वो ज़्यादा बेटर रहती है बिकॉज यहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं होता। अगर मैं इसको डायरेक्टली 3.5 मिलीमीटर से अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करता हूँ या जनरली किसी भी कंप्यूटर से आप कनेक्ट करेंगे, लो एंड मिड एंड मदरबोर्ड्स की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मदरबोर्ड की या जो PC की नॉइज़ है वो आपके माइक्रोफोन में जाती है, रिकॉर्डिंग वगैरह के टाइम आपको सुनाई दे सकती है। यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी प्रोसेसिंग जो है हेडफोन्स के अंदर होती है, जो कंप्यूटर की नॉइज़ आ रही थी, जो इलेक्ट्रिक नॉइज़ आ रही थी, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होती और आपका जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है और आपकी रिकॉर्डिंग्स भी ज़्यादा क्लीन रहती है। और कितना डिफरेंस है माइक के बीच में, वेल ये रहा एक बहुत छोटा सा सैंपल। Exa E900 Pro combines 7.1 virtual surround sound and stereo sound to produce an exceptional acoustic gaming experience for pro gamers. Exa E900 Pro combines 7.1 virtual surround sound and stereo sound to produce an exceptional acoustic gaming experience for pro gamers. Exa E900 Pro combines 7.1 virtual surround sound and stereo sound to produce an exceptional acoustic gaming experience for pro gamers. तो जैसे आपने सुना माइक में अब एक्चुअली E900 की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है फॉर द प्राइस, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका माइक लाउड नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देना पड़ता है इसकी अगर वॉल्यूम बढ़ानी है माइक की, और बूस्ट देने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑडियो जो है
उसमें नॉइज आता है तो XI900 के माइक में भी नॉइज रिकॉर्ड जरूर होगी। E900 Pro का जैसे मैंने बताया, अगर आप USB वाला ऑप्शन यूज करते हैं, उसकी माइक की क्वालिटी काफी ज्यादा क्लीन है, साउंड इज लिटिल मोर कंप्रेस्ड। इसका बेनिफिट हो जाता है कि नॉइज भी थोड़ा ज्यादा कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको 3.5 मिलीमीटर ऑडियो के साथ यूज करने वाले हैं, देन याद रखें इसमें बहुत ज्यादा नॉइज पिकअप हो सकती है, डिपेंडिंग आपका कौन सा मदरबोर्ड है या क्या उसमें ऑडियो चिप है। एक और छोटा सा डिफरेंस है कि E900 Pro जो है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, लेकिन मैं सच बताऊं वो बहुत ही बेकार ऑप्शन है। ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स नहीं है, या फिर जो क्वालिटी है 7.1 सराउंड की वो अच्छी नहीं है। बाकी छोटे मोटे डिफरेंसेस की बात करूँ, फिजिकल डिफरेंस की बात करूँ तो E900 Pro में लाल बत्ती चलती है। अब उसका क्या करोगे क्या नहीं करोगे मुझे नहीं पता। केबल्स में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ये जरूर बेनिफिट है E900 Pro के साथ कि उसकी केबल रिमूवेबल है, तो बाय चांस फ्यूचर में कभी आपकी केबल खराब वगैरह हो जाती है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप दूसरी केबल यूज करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये थे मेरे मेन कंपैरिजन पॉइंट्स फॉर द E900 Pro। एंड मेरे ख्याल से जो 900-1000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हैं फॉर द ईयरपैड्स या फिर जो भी USB कनेक्टिविटी वगैरह है, उसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड है। एंड अगर आपके पास बजट है, मैं इसको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपका बाय चांस नहीं है बजट, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा हेडसेट चाहिए, E900 भी ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोनों को अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप मेरा एफिलिएट कोड भी यूज़ कर सकते हैं एक्सा की अपनी इंडियन वेबसाइट पे, और वो है बेटे मौज कर दी। एंड वो डाल के आप है ना जाएंगे तो आपको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म नहीं, 10 से 15% का डिस्काउंट मिलता है। मेरे ख्याल से भी सेल्स वगैरह भी चले तो चेक कर लेना क्या डिस्काउंट आपको मिल सकता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन